ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे घर के शत्रुओं से युद्ध करना। जब आप अंतर्मुख होने लगते हैं, ध्यानस्थ होने लगते हैं, उस समय बलवत ये शत्रु भयंकर आक्रमण करते हैं। जैसे आप ध्यान के लिए बैठेंगे वैसे ही संसार की प्रवृत्ति आत्मक वृत्तियां जागृत हो जाएंगी। काम, कभी काम की, कभी क्रोध की, कभी लोभ की, कभी मोह की, कभी अहंकार की, कभी आशा की प्रवृत्ति, कभी तृष्णा की प्रवृत्ति। जब वो आती हैं तो उन प्रवृत्तियों से युद्ध करना है। दो ही तो प्रवृत्ति हैं, एक दैवी प्रवृत्ति है और एक आसुरी प्रवृत्ति है। तो ये जो आसुरी प्रवृत्ति हैं इनसे युद्ध करना है और अपने आत्म स्वरूप में, परमात्मा स्वरूप में समेटते जाना है, ध्यानस्थ होते जाना है, अपने परमात्मा स्वरूप में बिल्कुल स्थित होते जाना है, एक होते जाना है। इसी पर पुनः बल देते हैं भगवान श्री कृष्ण और बल देते हुए कहते हैं, ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। इस तृतीय अध्याय के 31वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ये मे मतम, यह मेरा मत है। इदम मतम, इस मत का ये मानवा नित्यम अनुतिष्ठन्ति, जो साधक, जो मानव नित्य अनुष्ठान करते हैं, नित्य साधन करते हैं, मेरे मत का नित्य आचरण करते हैं, मेरे मत के अनुसार नित्य वर्तते हैं। श्रद्धावंतो अनुसूयंतो, और वर्तते हैं तो कैसे? अनुसूयंत, दोष दृष्टि रहित होकर। वो किसी में कोई दोष नहीं देखते, उनकी दृष्टि दोष रहित होती है और श्रद्धावान होते हैं। तो जो दोष दृष्टि रहित होकर पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ मेरा ध्यान करते हैं, आत्मा ब्रह्मात्मैक्य भाव में स्थित होते हैं, तेपि कर्म भी मुच्यन्ते, वो भी कर्म से मुक्त हो जाते, वो भी कर्म से मुक्त हो जाते। तो श्रद्धावंतो अनुसूयंतो, जो दोष दृष्टि रहते हैं, दो बातें, जिनके अंदर दोष दृष्टि नहीं है, केवल श्रद्धा और भाव, भक्ति भाव है, तो दोष दृष्टि से रहित होकर जो पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ मेरा ध्यान करते हैं, वो भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। कर्म भी का मतलब है कि कर्म का परिणाम जन्म और मृत्यु होता है, वह कर्म के परिणाम स्वरूप जन्म और मृत्यु रूप बंधन से मुक्त हो जाते हैं हमेशा के लिए। ये भगवान श्री कृष्ण का कथन बड़ा सुंदर है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा जो युद्ध है वह युद्धस्व मानव मात्र को, मानव मात्र के लिए है और मानव मात्र को यह युद्ध करना चाहिए। ये कोई भगवान श्री कृष्ण ईसाई
ईसाइयों की, मुसलमानों की या हिंदुओं की बात नहीं कह रहे। यह भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल निर्मत बात कह रहे हैं, किसी के मत की बात नहीं कह रहे, यह मानव मात्र के हित की बात कह रहे हैं। और मानव मात्र को भगवान श्री कृष्ण के हित की बात माननी चाहिए। वस्तुतः यह अंतर्देश की लड़ाई है, ये बाहर की लड़ाई नहीं है। यह अंतर्देश की लड़ाई है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का, विद्या और अविद्या का। ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र का संघर्ष है, श्रेय का और प्रेय का संघर्ष है, प्रकृति और पुरुष का संघर्ष है। तो हमने यहाँ क्षेत्र को नहीं स्वीकार करना। जो क्षेत्र हमें मिला है, मनुष्य जीवन रूपी क्षेत्र, इससे क्षेत्रज्ञ को प्राप्त करना है। हमने अविद्या में रमण नहीं करना, विद्या में रमण करना है। विद्या सा विमुच्यते, जो विद्या मुक्ति दिलाती है जन्म मृत्यु से, वही विद्या है। हमने विजातीय तत्वों को जगह नहीं देनी, स्थान नहीं देना, सुजातीय तत्वों को स्थान देना है। इसलिए हमने कुरुक्षेत्र में युद्ध करना है, पर धर्म युद्ध करना है। और धर्म युद्ध का मतलब कुरुक्षेत्र में रहते हुए अपने स्वरूप का अनुभव करना है। धर्म युद्ध क्या है? यह आत्म तत्व धर्म स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण धर्म स्वरूप हैं। और ऐसा ही श्रीमद् भागवत में कहा, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा विष्णु कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। निरंतर धर्म का आश्रय लो, निरंतर धर्म का आचरण करो। इसलिए ये धर्म युद्ध है। कुरुक्षेत्र में ये धर्म युद्ध है। इस धर्म युद्ध को करना है। तो किस किस का है? विजातीय वृत्तियां और स्वजातीय वृत्तियां। स्वजातीय वृत्तियां क्या हैं? विवेक, वैराग्य, सत्संपत्ति, मुमुक्षुता, ये स्वजातीय वृत्तियां हैं। और सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, ये स्वजातीय वृत्तियां हैं। और विजातीय वृत्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्षा, द्वेष, आशा, तृष्णा, ये विजातीय वृत्तियां, इनका संघर्ष है। तो इनके संघर्ष में आपने जो विजय प्राप्त करनी है, वो ध्यानस्थ होकर के विजय प्राप्त करें, अंतर्मुख होकर के विजय प्राप्त करें, अपने स्वरूपस्थ होकर के विजय प्राप्त करें। और इस विजय के लिए विवेक का आश्रय ले, वैराग्य का ले, समदम आदि का आश्रय ले, तब आपको छुटकारा मिलेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं युद्धस्व। ये जो विजातीय प्रवृत्तियां हैं, इनके साथ अर्जुन युद्ध करो, युद्ध। तभी तुम्हें श्रेय की प्राप्ति होगी, तभी तुम्हारा कल्याण होगा, और तभी तुम्हारा आवागमन से छुटकारा होगा, तभी तुम्हें छुटकारा मिलेगा। अगला श्लोक, यदि मेरे मत के अनुसार आप नहीं चलते हैं, मेरे मत के अनुसार आप अनुष्ठान नहीं करते हैं, तो आगे सुनो,
ये तो एतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान विद्धि नष्टान चेतसः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अचेतसः, मूर्ख लोगों को। अचेत से कहते हैं मूर्खों के लिए, जो मेरे मत का अनुष्ठान नहीं करते उन मूर्खों को सर्व ज्ञान विमूढ़ान, सभी प्रकार के ज्ञान में मोहित हुए वो मूर्ख लोग, असूयन्तः दोष दृष्टि रखने वाले, जो दोष जहां देखो वहां दोष दृष्टि। कोई भजन कर रहा है तो वहां दोष दृष्टि, कोई संत सुंदर सादगी से जी रहा है वहां दोष दृष्टि, कोई परोपकार में लगा हुआ है तन से मन से धन से, वहां दोष दृष्टि। तो भगवान कहते ये तु एतद अभ्यसूयन्तु एतद मे मतम नानुतिष्ठन्ति, जो मेरे मत का अनुष्ठान नहीं करते। कौन? अभ्यसूयन्त, दोष दृष्टि वाले, अचेतसः, मूर्ख लोग। उनको सर्व ज्ञान विमूढ़ान, सभी ज्ञानों में मूढ़ बुद्धि, सभी ज्ञानों में मोहित हुए वो मूढ़ बुद्धि पुरुष, उन पुरुषों को हे अर्जुन नष्टान विद्धि, तू नष्ट हुए जान। अर्थात वो अपने कल्याण मार्ग से नष्ट हो चुके हैं, उनका कल्याण होना नहीं है, वो जन्म मरण बंधन से छूटने वाले नहीं हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण पहले सावधान कराए और भगवान ने कहा अर्जुन ध्यानस्थ होकर आशा का परित्याग कर दो, ममता का परित्याग कर दो और संताप का भी परित्याग कर दो। आशा ही परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम। आशा परम दुख का कारण है और आशा रहित होना परम सुख का कारण। किसी से आशा मत करो। आशा कदी बंदे दियां होंदियां न पूरियां, पंजाबी शब्दों में बड़ा सुंदर है। आशा कदी बंदे दियां होंदियां न पूरियां, कल्पदा बहु तेरा फिर भी रहंदियां अधूरियां। आशा कभी बंदों की पूरी नहीं होती। आशा पूर्ण करने के लिए बहुत प्रयास करता है, बहुत प्रयास करता है, लेकिन वो अधूरी ही रह जाती है। पूरी करते करते भी आशाएं अधूरी रह जाती है। आशा कदी बंदे दियां होंदियां न पूरियां, कल्पदा बहु तेरा फिर भी रहंदियां अधूरियां। तो आशा का त्याग करो अर्जुन, ध्यानस्थ होकर। ममता का त्याग करो, संताप का त्याग करो, ध्यानस्थ होकर, और जीवन में समर्पण भाव जागृत करो। पूर्ण श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ युद्ध करो, युद्ध। नहीं तो सर्व ज्ञान विमूढ़ान, सभी ज्ञान पथ से जो भ्रष्ट हुए, उन मोहित सर्व ज्ञानों में जो मोहित पुरुष है, उनको तुम नष्ट हुए जानो। अभी दिख रहे हैं लेकिन वो नष्ट हो चुके। कौरव दल दिख रहा था खड़ा खड़ा, लेकिन भगवान कहते हैं कि ये पहले ही नष्ट हो चुके हैं, क्योंकि इनकी वृत्तियां नाश करने वाली हैं।
इन्होंने जिन वृत्तियों को पाल रखा है, जिन वृत्तियों में ये पल रहे हैं, झूठ में, बेईमानी में, कपट में, छल में, दूसरे का बुरा करने में, दूसरे को नीचा दिखाने में, दूसरे की भूमि हड़पने में, दूसरे का राज्य हड़पने में, ये जीवित दिखाई दे रहे हैं लेकिन ये मरे हुए हैं। विद्धि नष्टान, क्योंकि सर्व ज्ञान विमूढ़ान, ये ज्ञान पथ में सर्वथा मोहित लोग हैं, मोहित लोग हैं। इसलिए ये अपने कल्याण पथ में भ्रष्ट हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं। जब यही सही है तो लोग करते क्यों नहीं? भगवान के मत का अनुष्ठान क्यों नहीं करते? जब यही सही है तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यह हम कल बताएंगे, आज नहीं। आज इतना ही। गीता पर दार्शनिक विचारों को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बात जरूर कहेंगे, आप सबके प्रति मंगलमयी शुभकामना करते हुए, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आपने गीता के दार्शनिक विचारों को श्रवण किया, आपको अच्छे लगे, आप इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इन शब्दों के साथ ही आप सबके प्रति सादर प्रणाम करते हुए, शिवोहम 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 शिवोहम।